पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने उसे उस दिन दुनिया में भेजा जिस दिन पाकिस्तान बना। 14 अगस्त को उसकी पैदाइश का दिन है। और उसके बाद जब वो था क्लास 3 में तो आर्ट वर्क हो रहा था, तो उसको इस्फंदियार को हाथ पे उंगली पे ब्लेड लगा तो खून बहने लगा। इर्द गिर्द के बच्चे घबराए तो उन्होंने शोर मचा दिया कि इस्फंद का खून निकला है। मैडम जरीना जो उस क्लास टीचर थी वो भाग के आई ताकि उसका खून बंद करें, टिश्यू पेपर लेके आई। जब तक वो आती इस्फंदियार अपनी कॉपी पे लिख चुका था PAK। तो मैडम ने कहा कि ये क्या कर रहे हो। तो मैडम उसका हाथ पकड़ लिया तो इस्फंदियार ने कहा कि मैडम, बड़ी उस दर्द की कंडीशन में कहा कि मैडम मुझे आप पाकिस्तान पूरा तो कर लेने देती। और मैं ये समझता हूँ कि इस्फंदियार ने वो जो लेटर रह गए थे ना, वो फिर उसने 18 सितंबर 2015 को पूरे कर दिए। फिर इस्फंद जब यहाँ से निकला, यहाँ पे फोर्थ तक APS में पढ़ा और थ्रू आउट पोजीशन होल्डर था। और यहाँ उसे किताब मिला सुपर जीनियस का, उसे कहा जाता था। फिर वो MRF में चला गया। जब MRF में गया तो वहाँ पे उसे क्लास स्टार्ट की। तो उसने वहाँ पे जब 7th में था तो उसने एक मजमून भी लिखा जो वहाँ बड़ी पजीराई हुई, उसका नाम था बूढ़ी बैगन। तो वहाँ जाके इस्फंद ने अपने आप को एक मुकर्रर के तौर पे पेश किया और लिखारी के तौर पे भी पेश किया। तो वहाँ से फिर इस्फंद ने स्कूल को भी टॉप किया और कैडर का हसबदाल का इम्तिहान भी पास किया। और वहाँ पे उसे मिनी कंप्यूटर का खिताब मिला। उसकी वजह ये थी कि इस्फंद या कैलकुलेटर से कैलकुलेशन नहीं करता था, वो खुद कर लेता था सारी कैलकुलेशन। जब हसबदाल पहुँचा है ना, तो बस फिर यूँ समझें कि एक बंदे को वो जगह मिल गई जहाँ के लिए वो पैदा हुआ था। क्योंकि वहाँ से एकेडमिक्स भी टॉप पे चली गई, वहाँ पे उसने गेम्स भी खेला। अब यहाँ से ये देख लें कि उसके इतने अचीवमेंट उसने वहाँ पे किए, एक नया रिकॉर्ड बना दिया। हसबदाल की तरफ से हॉकी में वो निकला बाहर, तो उसे पंजाब कैंप में सेलेक्ट किया गया अंडर 18 में। यह हसबदाल का रिकॉर्ड है। फिर हसबदाल का उसने एक और रिकॉर्ड बनाया कि उनका मैगजीन है अब्दालियन, जिसका इस्फंद खुद एडिटर भी रहा है, उसमें 9 मजमून उसके शामिल हैं। फिर देखा जाए इतना अच्छा वो लिखता था। अब वहाँ पे वो क्या था, इंग्लिश का डिबेटर, उर्दू का बेस्ट डिबेटर, बेस्ट स्विमर, बास्केटबॉल का खिलाड़ी, फुटबॉल का सेंटर फॉरवर्ड, हॉकी का सेंटर फॉरवर्ड, क्रिकेट का प्लेयर, ये सारे वो विंग की भी खेलता था, कॉलेज में भी खेलता था। बायोलॉजी क्लब का सदर, जनाह विंग का वो कमांडर, ठीक है। और उसके बाद उसमें राइडिंग का वो मतलब उसमें उसका सर्टिफिकेट, हॉकी में उसके रिकलर। तो कहीं उसने अपने आप को पीछे, एकेडमिक्स में वो बहुत आगे। तो जब वो वहाँ से निकला हसबदाल से, तो हम सारों ने यही कहा कि अब ये डॉक्टर बनेगा, हमारी फैमिली डॉक्टरों की फैमिली है। तो उसका एडमिशन कोई मुश्किल नहीं था, उसके नंबर बहुत अच्छे थे। लेकिन उसने, हमें नहीं पता था कि वो दिल में क्या रखता। उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन करनी है। तो किसी ने कहा उसे कि यार आजकल पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करेगा, दहशत गर्दी की जंग अरूज पे है। उसने कहा दिस इज़ द टाइम फॉर मी टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। इसलिए कि पाकिस्तान आर्मी में जब टैलेंटेड लोग शामिल हो जाएंगे तो आर्मी वैसे बहुत बहादुर है, जब टैलेंटेड आएंगे तो आर्मी उठ जाएगी। PM काकुल में चला गया। तो शुरू में ही उसे उन्होंने जनरल रोमेल का खिताब दिया कि ये वो लड़का है जो मिलिट्री टैक्टिक्स में माहिर है। वहाँ उसने हॉकी में मेडल लिया, वहाँ हॉकी चैम्पियनशिप जीता, हॉकी की ट्रॉफी जीती। वहाँ उसे स्विमिंग में मेडल लिया, वहाँ उसे राइडिंग में मेडल लिया। वहाँ उसने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को टॉप किया और उसे मिलिट्री टैक्टिक्स मेडल मिला। फिर उसने मिलिट्री को दोबारा टॉप किया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड सोर्ड ऑफ ऑनर जीता। बात की थी कि वो इंस्पायर था बहुत ज़्यादा शबीर शरीफ से, इसलिए कि 7th में था तो उसने शबीर शरीफ पे किताब पढ़ी फाते सबुना। बस उसके बाद उसके अंदर यही जज्बा हुआ कि मैंने भी जो है ना आर्मी में जाना है और मुल्क के लिए मैंने कुछ करना है। और उसी जज्बे के तहत वो फिर हसबदाल गया और फिर वहाँ उसने कहा, अस्पताल में उसने कमांड की। मेरी मिसेज ने जब मुझे कहा कि भाई ये ना जाए, तो मैंने कहा इसकी वीडियो देखे अस्पताल की, जहाँ कमांड कर रहा है, बना बनाया सिपाही है, इसको क्यों डॉक्टर बनाते हैं।
तो फिर मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। जब उसे 100 बटा फरन मिली तो उसे जब पूछा गया इंटरव्यू में, मीडिया ने पूछा कि इस फंड आपका यंग लोगों के लिए क्या पैगाम है, तो उसने कहा मेरा एक ही पैगाम है कि पाकिस्तान की फ़ौज बहुत बहादुर फ़ौज है, बहुत मुनज़्ज़म फ़ौज है। अगर आपके अंदर कुछ सलाहियतें हैं तो आप आएँ, इस फ़ौज को ज्वाइन करें। और जब मेरी मिसेस से क्वेश्चन किया गया कि आप बताएं कि ये जो तलवार है जो आज इसे मिली है आपके लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है, तो आप क्या कहेंगी? तो मेरी मिसेस ने कहा बहुत यादगार लफ्ज़ से, उसने कहा जी कि ये जो तलवार आज इस फन को मिली है ये हक़ी तलवार है, पाकिस्तान के दुश्मनों पे गिरेगी इंशाअल्लाह। और यकीन करें कि हम इंतज़ार में थे कि ये कब गिरेगी, और वो 18 सितंबर को गिरी। बात ये थी कि जब वो आर्मी में गया, जब ज्वाइन की आर्मी, तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने आर्मी में जाके एक्सेल किया था। PMA काकूल में उसने वो कारनामे अंजाम दिए जो कि बहुत कम लोग दे सकते हैं। तो मुझे उसी वक्त यकीन हो गया कि ये पाकिस्तान आर्मी का इंशाल्लाह की जर्नल है, इंशाल्लाह की जर्नल है। और उसकी आर्मी में बहुत ज़्यादा शुरू से कदर मंजरत उसकी हो गई, तो हमें खुशी हुई और मैं उसके पीछे खड़ा हो गया कि मैं अब तेरे साथ हूँ, तू अब जा पाकिस्तान आर्मी में, बिल्कुल सही। और फिर मैंने उससे एक बात की थी, मैंने कहा यार 2 बातों का ख्याल रखना कि ये जो सोडा फानर है ये अब तुम्हें तकलीफ़ देगी कुछ, इससे बचना। उसने कहा वो क्या, ये तो बहुत बड़ा ऑनर है। मैंने कहा नहीं, जब तुम जाओगे अपनी यूनिट में तो वहाँ आपका CO भी सोडा फानर नहीं होगा, कोई मेजर भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। तो जब तुम देखोगे किस यूनिट में जो 1936 में आई है पहला सोडा फानर गया उसमें वो आप हैं, तो आपके दिमाग में कीड़ा आ जाएगा यार। जब वो कीड़ा आएगा तो तुम डाउन हो जाओगे। लिहाजा इसको फरामोश करो कि आपके पास सोड है, आगे देखो। वो अपनी फ़ौज से, अपने जॉब से बेइंतहा खुश होता था, परफॉर्म करता था, खुश था वो अपने जॉब से, बहुत खुश था। और शहादत के बारे में उसका ये था कि अपने भाई से उसने कहा कि अगली जान जब लोग जाएंगे तो बहुत सारे पारसाल लोग भी ऐसे होंगे जो कतारों में लगे हुए होंगे, और एक आदमी उनके पास से गुजर जाएगा तो सारे पूछेंगे ये कौन है, तो कहेंगे ये शहीद है। तो शहीद की अजमत। और उसका एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि जब इस फन यार वज़ीरिस्तान में था तो एक दफ़ा इस फन यार की यूनिट में वो उन्हें कवर देने के लिए गया था, तो ये घेरे में आ गए। तकरीबन 70 से 72 दहशतगर्द इनको घेरे में आ गए। तब इस फन यार ने देखा कि हमें कहीं बाहर से कोई मदद नहीं मिल सकती, तो इस फन यार ने अपने बंदों से कहा 1 मिनट की तकरीर है, जो अब वो 11 के 11 सारे जिंदा उन्हें याद है। उसने कहा कि शहादत की आरज़ू सारों को होती है, मिलती नहीं है, जिसको मिलती है उसे पता नहीं होता। लेकिन हम वो खुश नसीब हैं, इस वक्त 12:30 बजे का टाइम है, हम 72 आदमियों से लड़ नहीं सकते, हम 12 बंदे हैं टोटल, लिहाजा हमारी उनके साथ जंग होगी और हम सारे के सारे शहीद हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ हम इनसे लड़ें। कल जब पाक फौज यहाँ पे आए, फतह करे, तो देखे कि 12 शेर शहीद हैं और 30-40 कुत्ता भी मरा हुआ है। वो पाकिस्तान की यूथ के बारे में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक था। वो कहता था कि यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सिर्फ उन्हें थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। अगर इनको थोड़ी सी गाइडेंस मिले, ये थोड़ा सा दीन की तरफ आ जाए। वो कहता था जो बंदा जितना इस्लाम की तरफ आएगा ना, वो उतना ऑपरेट होगा और उतना अपने काम से वो लगन से करेगा। तो उसकी यही ख्वाहिश थी कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अपने दीन की तरफ पलटे। जब दीन की तरफ आएगी तो फिर वो परफॉर्म करेगी। उसका सबसे पहले तो ये था कि इस वक्त यार जब वहाँ पहुँचा है ना वज़ीरिस्तान में, तो वो थोड़ा सा लेट था। लेट होने की वजह ये थी, इस फन यार वो कोर्स कर रहा था कोयटा में, तो उसने कोर्स के दौरान कहा कि मैं आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ईजाद करके दे सकता हूँ जो आपको बताएगा कि गोली किधर से आई है।
तो सारों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया कि ये तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी हो सकती है, आपके पास ये कैसे आ गई। बैल वो इंसिस्ट करता रहा कि मैं ये मेरे पास है एक राज, मैं बना सकता हूँ। तो जब इस्फंदियार का कोर्स ख़त्म होने के करीब आया तो कोर्स उसने वैसे ही बहुत अच्छा किया, उसके लिए तो ये चीज़ें मुश्किल थी ही नहीं, कभी मुश्किल नहीं, तो एंजॉय करता था इन सारी चीज़ों को। तो जनरल साहब को बताया गया जी एक लेफ्टिनेंट है जो कहते हैं कि जी मैं ऐसा एक आला बना सकता हूँ। तो जनरल साहब ने इसको बुलाया कि क्या आप ऐसे बना सकते हो, क्यों ऐसी बातें करते हो, तुम गलत बातें क्यों करते हो। उसने सर मैं बना सकता हूँ, कितने समय बना लोगे। इस्फंदियार ने कहा 1 महीने। अब इस्फंदियार को 1 महीना डिटेन कर लिया गया, बाकी कोर्स चला गया। इस्फंदियार ने 1 महीने के बाद जब जिस दिन आला उसका कंप्लीट हुआ तो उसने मुझे फ़ोन किया कि अब्बू दुआ करें, जो मैंने आला बना दिया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया है, और उस पे कल ट्रायल है। अगले दिन उस आले पर ट्रायल हुआ, जिस जगह से फायर आया इस्फंदियार ने आले ने उसे डिटेक्ट किया और जवाब में फायर किया गया, वो पोस्ट उड़ गई। तो उसने कहा जी 10 फायर हुए, 7 बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जगह पे लगे, 2 जो थे वो मैंने इन्हें कहा कि आपकी गन की बैरल ठीक नहीं है, एक ऐसा है जो कंट्रोवर्शियल है। तो वहाँ से इस्फंद आ गया अपने यूनिट में, वज़ीरिस्तान में आया। जब वज़ीरिस्तान में आया तो वहाँ जो पोस्ट थी सबसे आगे वाली पोस्ट थी, ख़तरनाक पोस्ट जो सबसे आगे थी, तो उन्होंने उसके लिए कुरानंदाजी की कि भाई इस पर कुरानंदाजी करते हैं कि अब पहले कौन अफसर इस पर जाएगा 3 महीने के लिए। तो इस्फंदियार ने अपने CEO को कहा सर कुरानंदाजी क्यों करते हैं, ये मुझे हवाले कर दे, मैं कर लेता हूँ। तो इस्फंद हवाले हो गई, सारे खुश हो गए कि ठीक है इस्फंद चला गया। तो इस्फंद ने वहाँ अपने डिफेंसेस वगैरह बनाए। 3 महीने के बाद जब दोबारा मौका आया तो इस्फंद ने फिर कहा कि सर क्यों किसी को देते हैं, मैं हूँ ना इधर। तो इस तरह इस्फंद ने वहाँ 1.5 साल गुजारा अगली पोस्ट पे, -10 टेम्परेचर पे। तो अब इस्फंद ने क्या किया कि वहाँ पे एक उसको वाक़ई कि वहाँ के कुछ सांप होता है वो बड़ा ख़तरनाक, तो उससे बताया जाता है कि इसको आप इससे बच के रहें। तो दोपहर का वक्त था तो कुदरती तौर पर वहाँ सांप आ गया, तो लड़के एक तरफ हो गए। तो एक सिपाही ने कहा गन से फायर करना चाहा तो इस्फंद ने उसे रोका कि ना फायर करें। इस्फंद उस सांप पे पीछे भागा, सांप आगे भागा, इस्फंद ने 100 गज आगे जाके सांप को पीछे से पकड़ लिया, पकड़ उसको घुमाया और अपने पाँव के नीचे ला के उसने उस पर पाँव रखा, और फिर जब वो वापस आ रहा था तो वो सांप उसे हमने गले में डाल दिया। तो वो एक हवालदार था, उसने कहा सर एक मिनट ठहरे, तो उसने इस्फंद की वो तस्वीर खींची। वो तस्वीर अब भी इस बुक में भी है और फेसबुक पे भी बहुत वो मशहूर हुई है वो तस्वीर उसकी। अच्छा, इस्फंद का वहाँ वाक़या ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि वो जब वो घेरे में आ गया था तो उसने फिर ऐसा किया कि उनको बहुत तंग किया उन दहशतगर्दों को। ये जंग फिर शुरू हुई 2:30 बजे, जब इस्फंद ने उन्हें कहा कि हम नीचे आने वाले नहीं हैं, आप ऊपर आएँ, हम 2-4 बंदे हैं, पर उसने ऐसा तरीका किया कि वो ऊपर आए। जब ऊपर आए तो पहला बंदा इस्फंदियार ने मारा उनका, बस फिर फायरिंग हुई, उनके 8 बंदे नीचे गिर गए और बाकी भाग गए। अब इस्फंद ने कहा कि अब ये चले गए हैं। इस्फंद का एक सिपाही है, उसका नाम है ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद को गोली यहाँ से लगी, इधर से निकल गई। ताज मोहम्मद ज़ख्मी था, इस्फंद ने उसे फर्स्ट एड दी और अपने बंदों को कहा कि अब सारा असला भी लें, ज़ख्मी को भी लें, अब यहाँ से निकले। 2 बंदे यहाँ पे रहेंगे ताकि आप पे अटैक भी ना कर सकें और दूसरी लाशें भी ना उठा सकें। तो 2 नायक थे बड़े बहादुर, उस पाकिस्तान फौज वैसे बड़ी बहादुर है, उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे फिक्र ना करें। इसने कहा नहीं, एक मैं हूँ ना, एक कॉर्नर। तो साथ दूसरा आ गया। अब इस्फंद उन पर फायर शुरू कर दिया करना दहशतगर्दों पे। ये 10 के 10 बंदे जब पहुँच गए, पौने घंटे में सेफ हो गए, तो फिर इस्फंदियार वहाँ से निकला। तो इस्फंद की घड़ी थी, तो इस्फंद भी फायर आ रहा था, तो वो एक पत्थर लगा ना, उसको फायर लगा, तो पत्थर उड़ के इस्फंद की घड़ी को लगा, तो उसका डायल तोड़ दिया। जब इस्फंद वापस आया तो उसने मुझे कहा कि अब इस घड़ी को ठीक भी नहीं कराना, इस घड़ी का डायल भी नहीं चेंज कराना, न शीशा लगवाना है। ये गाजी घड़ी है, जैसे शहीद को दफनाया जाता है कपड़ों में, ये ऐसी ही रहेगी मेरे पास। तो जब वो वापस आया इस्फंद, तो सारे हैरान हो गए कि यार इतनी ये कैसे हो गया कि इतनी ये वो घेरा तोड़ के निकल आए और अपने सारे फौजियों को बचा के ले आया। तो फिर पाकिस्तान फौज कदर करने वाली है, फिर उन्होंने इस्फंद की फिर बहुत इज़्ज़त, बहुत कदर की। दूसरा उसका जो वाक़या जो सारे याद करते हैं वो ये है कि हर दूसरे दिन उन पर अटैक आता था अगली पोस्ट पे। तो रात को कोई 12:30 बजे का टाइम था, इस्फंद जागता था। इस्फंद की आदत थी कि वो खुद जागता था, तो 7-4 बंदे और भी होते थे। तो पता लगा जी कि नीचे से
3 दहशतगर्द ऊपर आ रहे हैं, जसवंत भाग के आया, उसने उनको फायर किया, वो पीछे भागे, सारी पोस्ट जाग उठी। तो कप्तान ने कहा कि देखें यार ये रोज़ आ जाते हैं हमें तंग करने के लिए, आज नीचे जाकर इनकी तबीयत साफ़ करनी चाहिए। तो जो उनका था नबी था, वो जो सूबेदार था, उसने कहा सर हम नीचे जाएंगे, 3 ये हैं, 8-10 और होंगे नीचे, जंग होगी, हमारा भी नुकसान हो जाएगा। तो ये तो बगैर आते ही पैसों के लिए, मरने के लिए आते हैं, तो हमारा बंदा गुजर हो जाएगा। तो कप्तान इस्लाम ने कहा कि यार आप ठीक कह रहे हो। तो बंकर में चले गए। 5 मिनट के बाद देखते हैं कि कप्तान सब बाहर निकले हैं, गन भरी हुई है, गोलियाँ शोलियाँ बहुत सारी अपने पास रखी हुई हैं, ग्रेनेड भी जेब में डाले हुए हैं, और जैकेट वैकेट पहन के तो उन्होंने नीचे छलांग लगाई दीवार से। तो फ़ौरन सूबेदार ने कहा सर आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अकेले? उसका नहीं मैं बस थले ही जा रहे हैं, देखना सिर्फ ना, कोई गल नहीं है। ये कहा कि 20 मिनट गुजर गए, कप्तान का कोई पता नहीं कहाँ है, फायरिंग हुई नीचे बहुत ज़्यादा। तो उसने सूबेदार ने कहा कि यार कप्तान शहीद हो गया, ये नहीं हो सकता, एक बंदा किससे लड़ेगा, चलो नीचे। वो नीचे आए, अभी बिल्कुल बेस पे पहाड़ के नीचे नहीं पहुंचे थे, तो देखा तो आगे कप्तान इस्फान साहब आ रहे हैं, और आते ही उसने एक हल्का सा थपथपाया उसके सूबेदार के कंधे को, कि कहा कि भाई सुबह मेरे साथ चलना, मैं आपको इनकी लाशें दिखाऊंगा। सुबह वही कहता चल आओ लाशें दिखाता हूँ, मैंने मारे हैं बंदे। वहाँ गए, लाशें वाशें कोई नहीं, खून बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। कहता यार ये उठा के ले गए, मैंने इन्हें एक सबक सिखाया। अब जब ये बातें कोई बंदा सुनता है या देखता है तो बंदा फिर हैरान होता है कि यार ये बंदा वाकई ही एक बहादुरी की ये मिसाल है। ईद का दिन था, ईद उल फितर जो गुजरी, उस पर इस्फान आया घर में। तो इस्फान की एक आदत थी, गाड़ी बहुत तेज़ चलाता था। जब मैं उसके पास बैठा होता तो मैं उसे कहता इस्फान तुम गाड़ी चलाते हो, तो मैं अल्लाह के और करीब हो जाता हूँ। तो मैं तो दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, तो गाड़ी आहिस्ता चलाओ, तो गाड़ी बहुत तेज़ चलाता था, बाइक भी तेज़ चलाता था। ईद का दिन था, वो थोड़ा सा लेट हो गया मस्जिद से, तो वो निकला मोटरसाइकिल पे भाई के साथ। तो नमाज वगैरह से पढ़ ली, वापसी पे एक लड़का आ गया, तो उस पर एक्सीडेंट में वो गिरा इस्फान, तो इस्फान को एक बाजू पे चोट आई। तो हमारा दिन भाई के पास खाना था, वहाँ चले गए। तो भाई ने पूछा, जब उसे देखा तो उसने कहा इस्फान यू आर फीलिंग पेन? नो आई एम नॉट फीलिंग पेन, इज नॉट हियर, पेन इज़ हियर। उसे हमने दिल की तरफ इशारा किया। तो अब सारे हम भाई भी इकट्ठे थे, बहन भी थी, और सारे घर वाले, ईद का दिन, और एक जवान बंदा कहे कि मेरे दिल की जगह पे दर्द है, तो पूरा माहौल अजीब हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि इस्फान यहाँ दर्द क्यों है, क्या हुआ? कहता है मुझे आर्मी पब्लिक के बच्चे सोने नहीं देते, वो कहते हैं हमारा बदला कब लोग है। वो कहता है बहुत जुल्म हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक, खैर उसके बाद माहौल थोड़ा सा उदास हो गया। खैर खाना वाना खाया, चले आए। इसके बाद इस्फान क्योंकि G3 था, G3 वो कप्तान होता है जिसका मुस्तकबिल ताबनाक है, जैसे जनरल बनना है, वो एक हीरा होता है, उसको आर्मी किसी ऑपरेशन में नहीं डालती, उसको अपने पास छुपा के रखती। तो जब ये बर्डबेर का ऑपरेशन हुआ तो सुबह 5:40 पर इस्फान यार को ब्रिगेडियर इनायत ने फ़ोन किया कि इस्फान हमला हो गया है बर्डबेर पे। तो इस्फान उसी वक्त उठा और फ़ौरन अनसीबी को बुलाया, अपने वर्दी पहन के भागा और विद इन मिनट्स पहुँच गया। और उसने कहा कि सर जल्दी करें, एक और APS हो जाएगा, इसलिए कि उसकी कॉलोनी बहुत सेंसिटिव है, वहाँ पे लकड़ी के मकान आते हैं, तो एक भी ग्रेनेड चला गया तो वो तो उन लोगों को मार देंगे। तो इस्फान और वो वहाँ 6:30 बजे पहुँचे। अब इस्फान कनेक्टेड था बर्डबेर वालों के साथ, तो पता लगा कि जी 28 बंदे शहीद हो चुके हैं और 29 ज़ख्मी हैं, और जो मेजर हसीब है वो मामूली ज़ख्मी हुआ है और वो CMH चला गया। तो ब्रिगेडियर इनायत ने कहा कि आप अब कैप्टन एजाज को उसकी कमांड दे दें। तो इस्फान यार ने कहा सर नहीं, उसे ना कमांड दें, यंग है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप ये कमांड मुझे दें। तो ब्रिगेडियर इनायत साहब ने कहा कि यार आपको कमांड दे कैसे दे दें, आप तो G3 हो। उसका सर G3 क्या होता है, वतन ने पुकारा है, कौन सा G3? उसने कहा सर अगर हमने अभी कोई करना एक्शन किया तो ये लोग 28 पहले यहाँ शहीद कर चुके हैं, अब ये जाएंगे कॉलोनी में,
कॉलोनी लकड़ी की बनी हुई है, वहाँ ये ग्रेनेड फेंकेंगे, 1000 से ज़्यादा कैजुअल्टी हो जाएगी। फिर ये जरमुरा बना के बंदों को आगे रखेंगे, अब हमारी फौज आएगी, हम जाएंगे, मारो पहले अपने बंदों को मारो, वो तो पीछे खड़े हुए हैं। तो सर इन्हें नहीं जाने देना चाहिए, टाइम नहीं देना, तो आप मुझे दें कमांड। उसने कहा ठीक है। इस्फान ने कमांड ली। वो कहते जब ये जा रहा था तो मुझे ऐसे लगा जाना मेरा बेटा जा रहा है महाजी जान के। ये बख्तरबंद गाड़ी में बैठा और वहाँ पहुँचा। इसने सबसे पहले जो ऑर्डर किया वो ये किया कि ठीक है, इनके साथ लड़ाई अपनी जगह पे रही, सबसे पहले कॉलोनी सेव करें, क्योंकि टैक्टिक्स का इस्फान यार माहिर था, जंगी टैक्टिक्स में वो कमाल था। अब देख लें कि इससे पहले पाकिस्तान पे सबसे बड़ा अटैक आया 7 बंदों का, जिन्होंने 142 बच्चा शहीद किया। ये था 14 बंदों का। अब कितनी तबाही आनी थी सोच नहीं सकते। तो इस्फान ने उनका रास्ते बंद कर दिए। फिर वो बाहर आया, उसने कहा जी कि मैं अब इन्हें बतखें बना के मारूंगा, आप देखें। 7:08 पे 6:30 बजे कमांड मिली है। 7:08 पे उसने फ़ोन किया अपने ब्रिगेडियर को, ये कहने के लिए कि गेम इज़ ऑल ओवर, क्योंकि 13 बंदे मर दिए गए थे दहशतगर्द। अब हर तरफ कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि इस्फान यार को मुबारक देने सारे आ गए कि देखें जी कि आपने बड़ा सा कमांड किया और दहशतगर्द मार दिए गए। तो उस वक्त इस्फान यार ईगल आई था। ईगल आई वो बंदा होता है जो आम बंदे से ज़्यादा देखता है। तो उसने देखा कि बैरक नंबर 4 में, लतीफ़ बैरक में 4 नंबर कमरे में एक मूवमेंट है। तो उसने कहा कि यहाँ पे एक बंदा रह गया पीछे, एक चूहा बाकी। तो एक हवालदार ने कहा सर मैं इस पे जाता हूँ। इस बंदे ने कहा नहीं साहब आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे। तो वो एक नैक के साथ गया और उसे बताया और कहा कि तू कुरान की कसम उठा के तू अंदर नहीं जाएगा। नैक भी जिंदा है, मौजूद है 12 महीने आपका, तू अंदर नहीं जाएगा, अंदर मैं जाऊँगा और मैं उसे मार दूँगा। ये दहशतगर्द या किसी कुर्सी के पीछे होगा या किसी चारपाई के नीचे होगा। वो कहते जब दरवाज़ा हमने मारा है हाथ पाँव तो दरवाज़ा खुला है, तो एग्जैक्ट वो सामने खड़ा हुआ था, लेकिन गन उसकी डाउन थी, घबराया हुआ था। और उसने दुनिया को पैगाम दिया कि देखो कि पाकिस्तान की फ़ौज कैसी बहादुर है कि जब मुल्क पर वक्त पड़ता है ना तो वो अपनी जर्नैली भूल जाते हैं, अपना कैरियर भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि मैं सोल्डर फानर हूँ, ये भी भूल जाते हैं मैं टैक्टिस मेडल होल्डर हूँ, मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मैंने कल जनरल बनना है, वो भूल जाते हैं। फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो सिपाहियों को आगे नहीं बढ़ने देते, खुद आगे लीड करते हैं, फ्रंट से लीड करते हैं कि तुम पीछे आओ मैं आगे आऊँगा। तो फिर ऐसी फौज को फिर कौन शिकस्त दे सकता है। फिर लोग जो कहते हैं कि यहाँ दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है और अब बहुत कम हुई है, शाम क्यों नहीं बना पाकिस्तान, इराक क्यों नहीं बना, लीबिया क्यों नहीं बना, इसलिए कि यहाँ बहादुर फ़ौज है। उस बहादुर फ़ौज ने ये सारा कुछ जो है ना अंडू कर दिया उनका सारा कुछ। और आज जो लोग अपने घरों में आराम से सोते हैं ये सिर्फ उसी खून का सदका है जो सरहदों पे बहा है। ऐसा हुआ कि जब वो ऑपरेशन हुआ तो मेरी मिसेज ने मुझे कहा सुबह कि डॉक्टर साहब वहाँ पे एक ऑपरेशन चल रहा है, इस्फान तो इसमें नहीं होगा। यकीन माने कि मेरे यही लफ्ज़ थे कि नो क्वेश्चन, एक G3 नहीं हो सकता, इस्फान तो G3 है, लिहाजा D3 ऑपरेशन में नहीं है। तो ये कह के मैं अपने क्लिनिक पे आ गया, लेबॉर्ट्री में आ गया। तो 11:15 बजे मुझे फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा जी कि मैं कर्नल वसीम बोल रहा हूँ। बस ये सुनते ही तो मैं रियली घबरा गया कि यार ये वसीम का फ़ोन कैसे आ गया। तो उसने कहा जी सुबह के ऑपरेशन में इस्फान यार शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तो यकीन माने कि उसी वक्त मैंने उसे अब्रप्ट कहा, उस वक्त मैंने कहा इस्फान ज़ख्मी होने वाला नहीं है, सही बात बताएं। उसने कहा जी अल्लाह ताला ने कप्तान इस्फान को शहादत बख्शी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ोन बंद किया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ख़त्म। इस्फान के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि जब अस्पताल में उसको चोट लगी, हाकी लगी आँख पे, तो मैं घर से गाड़ी से निकला तो 45 मिनट मेरे आंसू थमे नहीं। जब मैं वहाँ पहुँचा लोगों से लड़ पड़ा उसके लिए, उसे लेके आया सब। जब उसने फॉरेन बॉडी इनहेल की वज़ीरिस्तान में, तो मैं लिया में था, तो उसे मैंने कहा तू बनू से पहुँच CMH पिंडी। तो मैं लिटरली रो रहा था
मेरी मिसेस साथ थी, शादी पे मैं गई तो मुझे चुप करा रही थी कि डॉक्टर साहब क्यों आप ऐसा। मैंने कहा नहीं, इरफान तकलीफ में है। उसकी तकलीफ मेरे बर्दाश्त में नहीं थी, लेकिन आज कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। एक अल्लाह का फैसला आ गया, अल्लाह का फैसला आ गया, कबूल है। मैंने बेल दी, सारे अमले को बुलाया, मैंने कहा भाई लेबॉर्ट्री बंद कर दें, रिपोर्ट्स बाहर रखें लोगों के मानते, ताकि उन्हें मिले, और मैं घर जा रहा हूँ। जब मैं घर पहुँचा तो नौकरानी हमारी है, उसने दरवाज़ा खोला, तो मैंने कहा कि छोटा बेटा मेरा MBBS फाइनल ईयर में था उस वक्त, हसन बुखारी। तो मैंने कहा हसन किधर है? उसने कहा जी कि वो वालदा के पास है। तो मैंने कहा ऐसा करेंगे ज़रा उसे बुलाएं मेरे पास। जब हसन आए तो मैंने कहा हसन आपके भाई शहीद हो गए। हसन ने कहा अबू ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन मैंने आपको इसके लिए नहीं बुलाया कि हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने आपको अपनी हेल्प के लिए बुलाया है कि ये बात आपकी वालदा को कैसे बताई जाए। तो उसने कहा जी अम्मी को बताते हैं कि इरफान शदीद ज़ख्मी है। ठीक है, मैं अंदर गया, मिसेज ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब खैरियत है। मैंने कहा नहीं, इरफान शदीद ज़ख्मी है, सुबह का ऑपरेशन। ठीक, उसी वक्त मैंने औरंगज़ेब को बुलाया, ड्राइवर को, चल भाई अब घर से निकल रहे हैं, क्योंकि मेरी मिसेज़ कुरान का वो मदरसा चलाती है और वो लोगों को कुरान पढ़ाती है और अमली कुरान पढ़ाती है। अल्लाह के साथ उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। 2 क्रिश्चन औरतें उसके हाथ में मुसलमान हुई हैं, इससे बड़ा क्या हो सकती है किसी बंदे का अल्लाह के से ताल्लुक़। तो वो अल्लाह से बार बार ये दुआ कर रही थी कि या अल्लाह इरफान को कुछ लाओ, इरफान ठीक हो जाए। तो जब हम मटक से निकले तो मैंने कहा जब ये वहाँ जाएगी और देखेगी इरफान तो शहीद हो गया तो ये अल्लाह से गिलामंद हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, बेटा ही ले लिया मेरा, कोई दुआ कबूल नहीं की। तो मैंने कहा उज़मा अल्लाह ने इरफान को शहादत बख्शी, अब उसका रोना चुप हो गया, अब खामोश, सकूत, ठीक है, अब ठीक है। तो अब उसने कहा अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, उसकी शहादत कबूल करे। जब हम वहाँ पहुँचे तो ब्रिगेडियर वहाँ पे CMH में ब्रिगेडियर जाहिद और ब्रिगेडियर कामरान वहाँ मौजूद थे। तो उनको मैं मिला तो मैंने कहा वांट टू सी माई सन। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अंदर बॉडीज़ हैं काफ़ी। मैंने कहा बॉडीज़ हैं तो क्या है, मैंने तो सन को देखना है, और दूसरी बात है मैंने इतने पोस्टमार्टम किए, मुझे बॉडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने जाना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब दरवाज़ा खोला तो सामने लिखा होता कैप्टन इस्फांदियार। मैं सीधा गया क्योंकि मेरे अंदर एक तूफ़ान था। तूफ़ान ये था कि इरफान जैसा बहादुर आदमी दुनिया से गया कैसे? क्या कोई आईडी फट गई, किसी ने ऐसे बम मार दिया, कोई मर्डर का गोलान गिरा कि बैठे बैठे शहीद हो गया, उसे कुछ भी नहीं किया और शहीद हो गया? ये नहीं। तो मैं अंदर गया तो मैंने अब यकीन माने कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। मैं उसकी छाती से कपड़ा हटाया तो मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड पर ब्लड ही ब्लड है। तो मैंने फौजी अंदाज में सन को सलूट किया, सन आपको सलूट है यार, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, गुड। फिर मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, उसे किस किया, बाहर आया, मिसेस को बताया कि भाई इरफान तो बहुत ज़बरदस्त है। उसने कहा मैं भी उसको देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। ठीक है जी, सलाम इस फौज को, रियली ज़बरदस्त लोग हैं। तो मेरे ज़ाहिर ने ऐसा किया कि इरफान को साथ वाले कमरे में ले आए, वहाँ मेरी मिसेस अपने बेटे से मिली। फिर हम लोग चले गए रेस्ट हाउस में। वहाँ मुझसे एक पता नहीं किस तरह से किसी चैनल ने रब्ता किया, तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर साहब आपका बेटा शहीद हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? अब इरफान की शहादत को चंद घंटे हुए थे, वो 4-5 घंटे पहले वो शहीद हुआ, एक बच्चे का जवान बच्चा दुनिया से गया, अब उसका वालिद क्या कहेगा? तो यकीन करें कि मैंने एक ही लफ्ज़ कहा, मैंने कहा हमने तो अपने मुल्क पे अपना बच्चा, टैलेंटेड बच्चा कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं हुक्मरानों से ये चाहूँगा कि खुदा के लिए आप बच्चे कुर्बान ना करें अपने, कम से कम करप्शन ना करें, करप्शन से इस मुल्क को निजात दिला दें। क्योंकि इरफान अक्सर कहा करता था कि वो ये जो दहशतगर्दी कुछ नहीं है, इसकी माँ को मारना चाहिए। दहशतगर्दी की माँ का नाम है करप्शन। करप्शन ख़त्म होगी, दहशतगर्दी ख़त्म होगी। तो फिर हम जब जनाजे पे गए तो राइड शरीफ साहब ने मेरा तारफ़ कराया
इनके साथ वज़ीर आज़म के साथ कि जी आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा बहुत टैलेंटेड बच्चा दुनिया से गया। तो वहाँ भी चीफ मुझसे मिले, उन्होंने कहा जी इस फंद यार ने जो एहसान एयरफोर्स पे किया है वो एयरफोर्स कभी फरामोश नहीं कर सकती। फिर मुझे पता लगा कि इस फंद ने क्या किया। तीसरे दिन फिर मैं खुद गया, फिर मैं एक एक बंदे से मिला जो इस फंद के साथ वहाँ थे, जो ज़ख्मी थे। उन्हें मैंने कहा कि देखो आपके कमांडर दुनिया में नहीं रहे, मैं हूँ ना इस दुनिया में, कोई प्रॉब्लम आप मुझे बताएं, मैं आपकी जंग लड़ूंगा यार, आपके लिए काम करेंगे। आपको अल्लाह ताला ने शहादत नहीं दी, ज़ख्म दिए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की अनायत है कि आप पाकिस्तान के लिए एक ज़ख्म लेके आए हो, खून दिया आपने पाकिस्तान के लिए। तो उन लोगों ने फिर मुझे इस फंद की स्टोरी सुनाई कि इस फंद कैसे लड़ा। एक बात बड़े मैं हैरान हुआ हूँ, वो कहते हैं कि इस फंद यार के ऊपर गोलियाँ आती तो उसे लगती नहीं थी। कहते हैं दिस वाज वेरी स्ट्रेंज थिंग। क्या मेरा उनके पीछे भागता था जब वो, उसका वो छोटा सा वो वाक़या बताता है वो दूसरा शफीक, वो कहता है जी कि मैं नमाज़ पढ़ने आया तो मेरे साथ तारक यानी मेरा रूममेट था। हम आए अंदर, अभी जमात खड़े होने से कोई थोड़ा सा टाइम है तो बाहर वज़ू की जगह पे फायरिंग हुई है। अभी हम सोच ही रहे हैं क्या हुआ, तो 2 बंदे अंदर आ गए, जूते उन्होंने पहने हुए जनाब, वो फटाफट अंदर पहुँचे। उन्होंने कहा जी एक तरफ हो जाएँ, कुछ एक तरफ हुए कुछ नहीं हुए, उन्होंने फायर कर दिया। कहते जी सारे, मैं भी समझता हूँ मैं भी मर गया। कहते जब मैं उठा हूँ 6:30 बजे के करीब तो मैं देखता हूँ कि मैं खून आलूद हूँ। सोचता हूँ गोली कहाँ लगी है, कोई गोली नहीं लगी। सामने देखता हूँ तो तारक यानी शहीद है, उधर देखता हूँ तो मस्जिद के इमाम साहब भी शहीद हैं, और भी लोग शहीद हैं, ज़ख्मी हैं, करा रहे हैं। बाहर देखता हूँ तो कुछ शोधा हैं सीढ़ियों पे, कुछ ज़ख्मी हैं। कहते इतनी देर में सामने आर्मी की गाड़ी खड़ी होती है। दिल में मैं कहता हूँ शुक्र है कि आर्मी पहुँच गई है। तब ये बात ही की है तो राइट मेरे से बैरक से निकलता है बंदा, दहशतगर्द निकलता है और वो फायरिंग करने के लिए आ रहा है ज़ख्मियों पे। कहता है दिस वाज द टाइम कि आर्मी की गाड़ी से लड़का बाहर कूदा और वो उसकी तरफ भागा और उसने उसे कहा कि उधर मत जा, इधर आ, ये उसने कहा, और उसने रास्ते से ही उसे फायर किया और दहशतगर्द डाउन हो गया। दहशतगर्द गिरा नीचे, वो लड़का इसके पास पहुंचा है कि ये मरा है कि नहीं मरा। कहते इसी असना में इस आर्मी मैन पे एक फायर आया है, जो उसे बचा है, पीछे खड़ा हो गया इसका नाम क्या, एक पिलर के। कहता अब मेरे करीब है, मैंने देखा ये तो कप्तान है, कोई कप्तान कूद गया जंग में। कहता अब इस कप्तान पे फायरिंग आ रही है, कप्तान भी फायर कर रहा है लेकिन फायर कम कर रहा है। कहता है 2 मिनट की जंग में दहशतगर्द के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है, वो बाहर निकला है पिलर, दूसरे पिलर की आड़ लेने के लिए। कहता बस यही उसने गलती की, कप्तान ने उसे फायर किया और वो गिर गया, ख़त्म। कहते अब कप्तान ने सारों को बताया कि भाई इधर 2 हैं मर गए, आ जाएं, इनको उठाएं, ज़ख्मियों को उठाएं। मुझे पूछा, ये इसका नाम है नायक शफीक, इस बंदी की तो मैं बात करूँ। नायक शफीक कहता जी मुझसे पूछा कि आपको क्या हुआ है। मैंने कहा सर मैं तो मामूली ज़ख्मी हुआ हूँ। तो उसने कहा ठीक है। फिर कहते कप्तान भागता हुआ ऊपर गया है, सीढ़ियों पे चढ़ गया, हमें नहीं पता क्यों। देखा है 20-25 बंदे उसके साथ नीचे आ रहे हैं। ये वो टेक्नीशियन थे जो ऊपर छुपे हुए थे, उनको नहीं कहा। उन्हें कहता देखो वो मार दिया यार, वो मार दिया, इन दिलों से डरती, ये तो गिदड़ है। फिर कहा कि इनको रेस्क्यू करें। फिर 7 वाली इमारत में गए हैं कि भैया उधर जाके ना इनका किला कम करते हैं। कहते फिर मैं आगे CMH, कहते वो 11:30 बजे मैंने TV देखा है तो उसी कप्तान की तस्वीर आ रही थी। पाकिस्तान की यूथ को मेरा यही पैगाम है कि अल्लामा इकबाल के एक शेर का मिसरा है कि सख्त कोशी से है तलख़ ज़िंदगानी अंगबी। आप सख्त कोशिश करोगे तो शहद वाली ज़िंदगी मिलेगी, आप काम चोरी करोगे तो शहद वाली ज़िंदगी आपको नहीं मिलेगी। तो आप मेहनत करें और अपने दीन की तरफ आएँ। जब मेहनत करेंगे और सीधे रास्ते पे आएंगे तो फिर आपके सारे मुश्किलात भी आसान हो जाएंगी और आप ये दुनिया में तरक्की पा जाएंगे। जहाँ तक इस बुक की बात है, ये बुक जो है ये इस फ़न यार की मादर इल्मी कैरियर का हसबदार ने उसे ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उनके उस्ताद ने लिखी, जो इस फ़न यार के 14 अगस्त 88 से शुरू की कहानी और ख़त्म की 18 सितंबर 2015 पे। मुकम्मल उसकी दास्तान, मुकम्मल उसकी कहानी। दिस इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द यंग पीपल।
ओके, अब आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी किताबें आप देख लें, कोई भी किताब एक साल में 5-6 दफ़ा से ज़्यादा नहीं छपी। ये किताब 8 महीने में 9 दफ़ा छप चुकी है। 10वां एडिशन इसका प्रिंटिंग में है। अब इसको नेशनल बुक फाउंडेशन भी छाप रही है। पाक आर्मी ने इसको अप्रूव किया और आर्मी में दी, लाइब्रेरीज में दी। केपी के गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया, अपनी लाइब्रेरीज में दी। अब इंशाल्लाह ये पंजाब की लाइब्रेरी में आएगी, ताकि हमें एक इस फंड नहीं ना, अब इस फंड की दुनिया से जाने से दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। हमें बहुत सारे इस फंड चाहिए और बहुत सारे इस फंड ऐसे मिल सकते हैं जैसे एक फ़ातेह सबूना से इस फंड आया, तो अल्लाह करेगा कि ज़हीर कंदील की मेहनत भी रंग लाएगी और इस बुक से फिर बहुत सारे इस फंड मिलेंगे पाकिस्तान को।